उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अभी आप लोगों को आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? मैम बिल्कुल क्लियर आ रही है। और हाँ, आप लोग जहाँ पे भी दिक्कत आए तो आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है? ये ये कब बनती है? जब आपका डेट टाइम प्लेस होता है, वो डालते हैं तब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं और कुछ ग्रह के नाम लिखे होते हैं। ये आपकी कुंडली होती है। कोई इसको लगन चार्ट बोलता है, कोई लग्न कुंडली बोलता है, कोई पत्री बोलता है ना? इस तरीके के इसके नाम रहते हैं। या D1 चार्ट बोला जाता है इसको ना, D1 डिविजनल चार्ट 1, ठीक है? अब इसको ये मान लो कि अगर आप में से किसी का जन्म हो रहा है तो वो एक पर्सनैलिटी, इसका जन्म हुआ है पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी आ जाती है ये फर्स्ट हाउस के अंदर, ठीक है? इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस या प्रथम भाव। पहला घर किसके नाम से आपको किताबों में मिल। अब इस कुंडली को इस व्यक्ति का और मान लीजिए ये उसका घर है। घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, 12 कमरे। मैंने पहले भी बताया था एक भचक्र 360 डिग्री का होता है, बताया ना? उस भचक्र को अगर हम, क्योंकि 12 राशि होती है, 12 भाव होते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। ये जो एक भाव है ये आपका 30 डिग्री का, ठीक है? 30 करके ये 12 भाव आए। पहला भाव इस व्यक्ति का कमरा, दूसरा भाव इसके कुटुंब का कमरा, तीसरा भाव इसके छोटे भाई बहनों का, चौथा भाव इसकी माँ का, पांचवा भाव इसकी संतान का, छठा भाव इसके शत्रुओं का, सातवां भाव इसके स्पाउस का, आठवां भाव इसके ससुराल पक्ष का। ये कमरे। हाँ, मैं बस बता रही हूँ कि इस व्यक्ति से संबंधित दशम भाव उसका कार्य स्थल हुआ, है ना? 11वां भाव उसका बड़े भाई बहनों का, 12वां भाव उसका खुद का बेडरूम, ठीक है? समझ ये इस तरीके से कमरे हैं उस व्यक्ति के जिसकी ये कुंडली है ना? तो अब इसको ये समझ, रूम में सबके रूम फिक्स हो गए। मेरा कमरा है तो मेरा ही रहेगा, और मेरे माता पिता का कमरा तो मेरा रहेगा। ऐसे ही भाव को समझे, भाव फिक्स है। आज हम भाव समझने जा रहे थे तो हम भाव का नंबर लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम भाव का नंबर लिखेंगे। आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सा भाव। कुंडली में कभी भी भाव का नंबर नहीं लिखा आएगा और राशि का नंबर लिखा आएगा। हाँ हाँ, तो भाव को इस तरीके से लागू होता है कि ये आपका हर भाव, ठीक है? सिंपल अगर बात करें इसका भरोसा नहीं, दिक्कत होती है ना सबको।
ऑनलाइन वाले भी सुनाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ जी मैडम, समझ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है एकदम अभी जो। ठीक है सर, है ना? ये पहला भाग फर्स्ट हाउस, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये भाग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, भाग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इवन ग्रह भी जो मूव करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, गोचर में जो ग्रह मूव करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हर भाव से 50-50 हर भाव से 50-50 तो हम एकदम से 50 नहीं कर सकते, संभव नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आते हैं। तो जस्ट एक शब्द से इस भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं? हम एक शब्द से देख रहे हैं, पहले भाव को तन भाव बोला जाता है। तन क्या तन मतलब हमारी फिजिकल अपीयरेंस है ना। ये हुआ आपका ये हुआ धन भाव, तन तन सहज सुख सुख हरि जया आयु भाग्य कर्म। इसको भाग्य की जगह आप धर्म लिख सकते हो, है ना, जो लिखना हो लिखना। धर्म कर्म लाभ हानि। ठीक है, ये सारे भाव सहज का मतलब सहज, छोटे छोटे का सहज होते हैं। सुख सुख भाव, सुख संतान संतान, सुख तो अक्सर कंफर्ट हो गया है ना। सुख यानी संतान, हरि यानी शत्रु, हाँ हरि यानी शत्रु, छाया यानी स्पाउस। स्पाउस अगर ये मेल की कुंडली है तो उसकी पत्नी, फीमेल की कुंडली है तो उसके पति, स्पाउस। छाया वैसे स्त्री के लिए बोला जाता है वर्ड। पहले के टाइम में क्या मेल मेंबर्स की कुंडली ज्यादा देखी जाती थी, इसकी कम देखी जाती थी, तो उन्होंने वो इस तरीके से बना दिया। लेकिन हम अब क्या करेंगे, वाइस वर्सा, मेल की कुंडली है तो यहाँ पे फीमेल आएगी, फीमेल की कुंडली है तो मेल, मतलब नेक्स्ट फॉर्म, इसलिए मैंने वर्ड को कुंडली फॉर्म। ठीक है, आयु लोग से हाँ फिर पत्ते लेके हम क्यों बोलेंगे आयु, अभी तो बोली नहीं लोग पता है, लेकिन आयु एक पॉजिटिव वर्ड है। धर्म, हम कितने धार्मिक थे, हम कितना धर्म को निभाते हैं, यही करते हैं, कितनी कैसी आस्था है वो आप यहाँ से। कर्म, आपके कर्म क्या क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, आपको करियर क्या होना चाहिए, वो है कर्म। लाभ, आपको कहाँ से बेनिफिट, किस तरीके से बेनिफिट, कोई भी गेन, कोई भी प्रॉफिट है ना, वो लाभ। हानि यानी लॉस, आपका कहाँ पे लॉस हो रहा है, इन चीजों में लॉस। ठीक है, आपने इससे तो पैटर्न बताया था रूम वाइज, तो आपने कहा 12 के नंबर पे खुद का पैटर्न पर उसमें हानि भी है। अभी अभी हम लोग एक एक भाव को लेके चलेंगे। ये जस्ट आपको याद करने के लिए कि किस भाव से आप इसको याद रखें, आपको तन सहज हरि जाया आयु धर्म कर्म लाभ हानि,
सीक्वेंस में याद कर, एक एक वर्ड से याद कर सकते हो ना, इजी है। फिर उसको और डिटेल तुम लोग बाद में करेंगे। तन से हमें पता चल गया कि हम जो नेटिव है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो अब उस नेटिव की फिजिकल अपीयरेंस भी यहीं से आई, उसकी फिजिकल हेल्थ भी यहीं से आएगी, है ना। तो इस तरीके से आप आगे करोगे, एक चीज अभी करेंगे, है ना। अभी इस चीज को सिर्फ याद करने के लिए ध्यान रखिए कि कौन सा भाव से क्या चीज देखी जाती है, वो एक आपको क्लू दे देगा, बाकी चीजें अपने आप कनेक्ट होती चाहिए, है ना। फिर वो आपको चीजें समझ में आएंगी। सहज छोटे भाई। अब इसके अंदर ये जो कुंडली बनती है, कुंडली बनती है, कुंडली का मैंने आपको बताया आपका डेट टाइम प्लेस, उस समय क्या आसमान में कौन सा स्क्रीनशॉट है वो आपकी कुंडली है, ठीक है। उस टाइम का स्क्रीनशॉट कौन सा है, किस राशि में कितने डिग्री का है, वो आपकी कुंडली है। आपकी लगन कौन सी उदित हो रही है, लगन हमेशा ईस्ट होराइजन में उदित होती है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये आपकी डायरेक्शन। सेकंड हाउस डिफाइन करता है अपने करियर और जो ठीक है, ये चीज कितना समझ में आया? ऑनलाइन वालों को अभी समझ में आया चीज ना? मेरे को एक दो जना बोल दो ना, तो मेरे को, है ना। हाँ जी ठीक है, मैम। मैडम क्लियर है, ठीक क्लियर है, है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है ना। हाँ। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में मैंने ले लिया, भाव प्रॉपर भाव करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लिया, कर्म का। ये कुंडली बनती है, कैसे बनती है? हम जो अब तक जितने जन्म लिए हैं उनके कुछ संचित कर्म लेकर आते हैं, जो अब तक इकट्ठे हुए वो हुए आपके संचित कर्म, ठीक है। जितने भी आज तक आपने कर्म किए उसमें आपने कुछ गलत कार्य किए, कुछ अच्छे कार्य किए, कहीं न्यूट्रल रहे, तो हर चीज का संचय हो गया आपके पास, इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेटेड, ये आपके होते हैं संचित कर्म। अब जब डेट टाइम प्लेस के साथ जब आपकी ये कुंडली बनती है, अब संचित कर्म की पूरी टोटली है, सारे एक साथ भी होते हैं, विजन हो गई, उसमें से एक छोटा सा एग्जाम एग्जाम में बदलने वाले हमको मिल रहा है, जिसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म, ठीक है। ये बोला जाता है प्रारब्ध कर्म। और जो ये आपकी कुंडली होती है वो आपकी प्रारब्ध कर्म की होती है। आप इस जन्म में क्या भोगने आए, अच्छा बुरा न्यूट्रल जैसा भी होगा वो आप प्रारब्ध में लेकर होते ना, तो प्रारब्ध में लेकर आए हैं, हम ये प्रारब्ध में लेकर आए हैं। तो वो जो पोजीशंस होती है प्रभु की, नक्षत्रों की, जो भी हम आगे बढ़ने जाएंगे वो आपका प्रारब्ध कर्म, एक आता है क्रियामान कर्म। एक आता है क्रियामान कर्म, ठीक है। अब ये तो हमें मिल गया, जो था हमें मिल चुका। अब हमारे इस जन्म के कर्म क्या बोलते हैं? फ्री विल, फ्री विल बोलते हैं, हर चीज में हमारी फ्री विल होती है। अब ये बस एक एग्जांपल लेते हैं, ये भाव आपका डेली रूटीन का है, ठीक है। 6th हाउस आपका डेली रूटीन भी बताता है ना, कि आप सुबह समय में उठते हो कि नहीं उठते हो, समय में अपने सारे काम करते हो या नहीं करते हो, या आपकी लाइफ डिस्टॉर्टेड सी है, मतलब कोई डिसिप्लिन नहीं है, हाँ बिना किसी डिसिप्लिन की आपकी लाइफ है। अब इस भाव से आपको कुछ भी मिल रहा है, शत्रु मिल रहा है, रोग मिल रहा है, इससे क्या वहां पे आप
अपनी लाइफ रूटीन सेट करके इस भाव के प्रारब्ध को सही कर सकते हो। ये आपकी फ्री विल है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, योग करना है खुद के लिए, या मेडिटेशन करनी है, मैं अकल्ट साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ। मैडम क्या किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, पॉसिबल है? क्या कह रहे हैं? मैम ये किया जा सकता है मेरे ख्याल से ये। हाँ, किया जा सकता है, मैं वही बोल रही हूँ। अभी थोड़ा सा और सुन लीजिए एक बार, है ना। अब हमने ये हमारी फ्री विल थी कि हमें सुबह डेली रूटीन अपना सेट रखना है कि नहीं रखना है। हमने जो चूज किया इस लाइफ के अंदर, उससे इस भाव के फल चेंज हुए कि नहीं हुए? ये मेरी फ्री विल है ना। बेसिकली जो कुंडली हमारी होती है वो यही होती है, आपके जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। जो स्क्रीनशॉट आप लेकर आए हो, इस जीवन में जो आप कुंडली लेकर आए हो, उसके अनुसार आपका जीवन क्या होना चाहिए। और ऐसे एस्ट्रोलॉजर हमारा काम ही समझने को गाइड करती है। अभी तक वो बहुत एस्ट्रोलॉजी का मतलब चेंज होता है। एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी ये होती थी कि हमें हमारे जीवन का तरीका बताना चाहिए। पहले वालों को इतनी कंपनियों होती थी कि वो नौकरी मीटिंग्स और बहुत सारी चीजें सेट होती थी, जब हमें करना है वो करना है, तो भी देख बट कुछ नहीं होता। बड़ों ने बोल दिया कि सुनना है, आज के टाइम करते हैं, आज के बच्चे को बड़ा जवाब देते हैं। पहले वाले सुन के चुप रह जाते थे। बहुत सारी चीजें, मतलब 2-3 एग्जांपल्स लेके चलते है ना। तो ये हमारी कर्मों की थ्योरी है, जिसमें क्रियामान कर्म से हम स्मृति को शून्य में बदल सकते हैं। हमें स्मृति चढ़ाया जाना था, लेकिन सिर्फ हमने अपने कर्म को अच्छा करने के काटा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके इफेक्ट का कम कर सकते हैं। भोगना तो है, वो चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन किस हद तक और किस लेवल का आपको भोगना है वो आप देखिए कि आप किस चीज को कैसे लेकर चलते हो, किस अपने किस भाव को कितना यूटिलाइज करना, पॉजिटिवली कि नेगेटिवली, ये उस पर डिपेंड है। भाव है तो अगर यहाँ पे कोई चीज पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव चीज तो होगी नहीं है। ये भाव है, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी कुछ तो होगा। वो सब उसी भाव के अंदर है, सिर्फ हमें ये देखना है कि हम उसमें से पॉजिटिव कितना अच्छा निकाल सकते हैं, या हम उसको किस तरीके से जिए कि वो चीज हमारे लिए पॉजिटिवली काम करे। ठीक है, ये सबको समझ में आया? ऑनलाइन में भी सबको समझ में आ गया ना? आगे नेक्स्ट चले। जी मैम। यस मैम, ठीक है।